ये हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम चंदन सुदीप है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है फॉर ऑल द एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स जो एनर्जी ऑडिटर एग्ज़ाम या एनर्जी मैनेजर एग्ज़ाम में अपियर होना चाहते हैं 2026 में। उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि मैं इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम प्रिपेयर करने में भी और एग्ज़ाम में एग्ज़ाम फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अभी एग्जामिनेशन का फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको जानकारी चाहिए होगा, इंपॉर्टेंट जानकारी चाहिए होगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। ये पार्ट फोर्थ है ऑफ द वीडियो सीरीज। बाकी 3 वीडियोस और मैंने अपलोड कर रखा है इस चैनल पे। आप जा सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं क्योंकि उनसे आपको आइडिया मिलेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, कैसे अपलोड करना है। राइट, तो काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर कर रखा है फॉर एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करने के लिए या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए। आप उनको भी देख सकते हैं। राइट, और ये फोर्थ पार्ट है, इसमें भी मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रखा है। जनरली इसमें मैंने शेयर किया है किस लैंग्वेज में आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है या कौन सा लैंग्वेज एप्लीकेबल है या कौन सा लैंग्वेज से अगर डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं वो रिजेक्ट हो जाएगा। राइट, तो ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। बने रहिए मेरे साथ में और लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर ड्यू फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने बताया, इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं मेनली बात करने जा रहा हूँ कि आपका जो डॉक्यूमेंट है जो भी आप अपलोड करोगे वो किस लैंग्वेज में होना चाहिए। राइट, तो देखते हैं। पहले तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है वो आपको पता रहना चाहिए। उसके लिए भी मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, किस तरह का डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है अलॉन्ग विथ जो फॉर्म है। फॉर्म तो फिलअप करोगे आप, पर साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे। क्या क्या करना है वो मैंने बना रखा है अपने दूसरे वीडियो में, आप जाके देख सकते हो। पर किस लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट रहेगा वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड बाय द कैंडिडेट्स सच एज कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट्स या प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस, मतलब जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बीडब्ल्यू का क्राइटेरिया में पर चेक करना है क्या आप फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर आप फिट हो रहे हो तो आपके हिसाब से जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया के हिसाब से जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो आप जहाँ भी जॉब कर रहे हो, जिस प्रोफाइल पे जॉब कर रहे हो, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 2 साल 3 साल जो भी एज पर क्राइटेरिया मांगा गया है उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, या कोई कास्ट कैटेगरी को लेकर के कुछ सर्टिफिकेट्स है। ये सारे सर्टिफिकेट जो है वो इंग्लिश में होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपको कि सारे सर्टिफिकेट इंग्लिश में हो। इन केस डॉक्यूमेंट इशूड इन अ रीजनल लैंग्वेज, हो सकता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हो वो किसी रीजनल लैंग्वेज में हो, वो इंग्लिश में ना हो, तो फिर क्या करेंगे। राइट, उस केस में क्या करना है। अगर इन केस डॉक्यूमेंट इज इशूड इन अ रीजनल और लोकल लैंग्वेज, मतलब वो इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में है, मराठी में है, गुजराती में, तो क्या करना पड़ेगा। तो अ सर्टिफाइड ट्रांसलेशन ऑफ द सेम बाय कंपिटेंट ऑथोरिटी, नोटरी है, पब्लिक लाइसेंस्ड या ट्रांसलेशन एजेंसीज है या गैजेटेड ऑफिसर्स है या रीजनल लैंग्वेज ट्रांजिशन डिपार्टमेंट है या बोर्ड है, उनको उसको अपलोड करना है ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट को जो कि सर्टिफाइड है किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से, नोटरी पब्लिक से या लाइसेंस ट्रांजिशनल एजेंसी से सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में फिर अपलोड करना है। राइट, अलॉन्ग विद ओरिजिनल। जैसे मान लो अगर मराठी में है तो मराठी का जो डॉक्यूमेंट है वो तो अपलोड होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है वो मराठी में है, वो तो अपलोड होगा ही होगा। पर साथ साथ उसका ट्रांसलेटेड वर्जन जो है उसी डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना है और अप्रूव करा लेना है किसी गैजेटेड ऑफिसर से। राइट, या कोई कंपिटेंट अथॉरिटी से, नोटरी पब्लिक से नोटराइज कर लेना है या गैजेटेड ऑफिसर से इसको ऑथराइज कर लेना है। अब फिर उसको भी अपलोड करना है ट्रांसलेटेड। वो जो ट्रांसलेट आप कराओगे वो इंग्लिश में होगा, चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, उसको आप ट्रांसलेट करके इंग्लिश में फिर उसको किसी ऑथराइज अथॉरिटी से साइन करा के ऑथराइज करके फिर उसको भी अपलोड करना है अलोंग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। राइट, ये आपको करना है। फेलियर टू प्रोवाइड सर्टिफाइड ट्रांसलेशन में लीड टू रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। सपोज आपने हिंदी का जो डॉक्यूमेंट आपका है वो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हिंदी में है या एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो हिंदी में है, उसको आपने अपलोड कर दिया, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेटेड जो है ऑथराइज किया हुआ नोटरी से या गेजेटेड ऑफिसर से वो आपने अपलोड नहीं किया, तो हो सकता है आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो फिर से बोल रहा हूँ, जो आपका ओरिजिनल लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट है, चाहे वो एजुकेशन को लेके हो, कास्ट को लेकर के हो, एक्सपीरियंस को लेकर के हो, वो तो आप अपलोड करोगे। उसी को ट्रांसलेट करा करके ऑथराइज करा करके भी अपलोड कर देना है अलोंग विद द ओरिजिनल वन, ताकि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो।
द एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड विद द नेसेसरी अटैचमेंट विल बी सब्जेक्ट टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्क्रूटनी। मतलब जो भी आप अपलोड करोगे उसको बीडब्ल्यू गाइडलाइंस क्राइटेरिया के हिसाब से बीडब्ल्यू उसको स्क्रूटनी करेगा, चेक करेगा कि आपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो अपलोड किया है नहीं किया है, और साथ में जो ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट है उसको भी अपलोड किया है नहीं किया है, और जो भी फीस है वो आपने उसको सही से भरा है नहीं भरा है। और अगर आपका सही से डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, तो सपोज आपने SC ST का या कास्ट सर्टिफिकेट डाला है, अपलोड किया है फॉर द फी कॉन्सेशन, तो आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो ये सब आपको सही से अपलोड करना है। फॉर द सक्सेसफुल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स गाइड बुक्स विल बी डिस्पैच। इसमें एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, जो गाइड बुक्स है वो तो ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल है, सॉरी। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन, जो भी गाइड बुक्स है जो पढ़ना है एग्जाम प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर आपको बीडब्ल्यू भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट को वो बीडब्ल्यू हार्ड कॉपी ऑफ द बुक्स सेंड करती है एट योर प्रेजेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस, जो भी आपने फिलअप कर रखा है इन द फॉर्म। तो जो भी एड्रेस दोगे आप वो प्रॉपर रहना चाहिए, क्योंकि आपके उस ई एड्रेस पे आपके सारे बुक्स को डिस्पैच किया जाएगा। आपने अगर रॉन्ग एड्रेस दिया है, वहाँ कोई रहता नहीं है, तो बुक्स आकर के रिटर्न हो जाएगा। इसीलिए जो भी आप एड्रेस दोगे वो प्रॉपर होना चाहिए। परमानेंट एड्रेस दो या प्रेजेंट एड्रेस दो जहाँ पे आप रहते हो, ताकि जब भी आपको बुक मिले आप उसको रिसीव कर सको, राइट। इसलिए जो ई बुक है ऑनलाइन अवेलेबल है, वो आप डाउनलोड करके स्टार्ट कर सकते हो पढ़ना वंस यू अप्लाई। पर हार्ड कॉपी भी आप रख सकते हो, जो कि आपको बहुत फायदा होगा बाद में। तो हार्ड कॉपी आपको बीडब्ल्यू भेजती है एट योर एड्रेस। तो एड्रेस का चुनाव सही से करना है, सही एड्रेस ही देना है। प्रिपरेटरी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑनलाइन ऑफलाइन। तो एक चीज़ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपको प्रिपेयर करना है, पहली बात तो मैं खुद भी आपको बहुत जानकारी दूंगा, आई विल ट्राई टू गिव यू गाइड यू कि आपको सही तरीके से प्रिपेयर करने में हेल्प हो सके। पर आपको किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन को कोचिंग नहीं लेना है। ये बीडब्ल्यू भी मना करती है, मैं भी कह रहा हूँ एज पर माई एक्सपीरियंस कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको बोलेंगे आप आओ, काफ़ी अच्छा खासा पैसा आपसे ऐड ले लेंगे। तो आपको किसी भी इंस्टीट्यूट के पल्ले नहीं पड़ना है, आप खुद से इसकी पढ़ाई कर सकते हो, खुद से ट्रेनिंग ले सकते हो और रेडी हो सकते हो एग्जाम के लिए। बाकी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको बता रहा हूँ, और मैं काफ़ी सारे वीडियोस बनाऊंगा, आपको हेल्प करेगा, जिसमें आपको जो जानकारी है किस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसा न्यूमेरिकल्स आता है, कैसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, कैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, वो मैं सब बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ में, काफ़ी सारा वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिए ताकि आप मिस ना करें उन वीडियोस को। इट इज द कैंडिडेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रॉस चेक द इंफॉर्मेशन अनाउंसमेंट एंड अदर इंस्ट्रक्शंस इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन अ रेगुलर बेसिस। आपको बीडब्ल्यू काफ़ी सारी अनाउंसमेंट आती रहेगी जो आपको ट्रैक करते रहना है। ये नहीं कि आपने अप्लाई कर दिया फिर सो गए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो आप ट्रैक कर सकते हैं, बीडब्ल्यू का जो इंडिया का वेबसाइट है उस पर आप जाकर के भी ट्रैक कर सकते हैं। मैं लिंक शेयर कर दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ भी जाके चेक करते रह सकते हैं। तो आपको ये आपकी जिम्मेदारी है एज ए कैंडिडेट कि आप बार बार उस अनाउंसमेंट को चेक करते रहे। बाकी मैं भी अपलोड करता रहूँगा इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। Application received after the last date or incomplete or any other format other than the prescribed format will be summarily rejected। यही मैं बता रहा हूँ, अगर एप्लीकेशन आपका लास्ट डेट के बाद रिसीव होता है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो फॉर्मेट है, चाहे एजुकेशनल हो, वर्क एक्सपीरियंस हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, जो भी फॉर्मेट दिया गया उसी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। आपने अगर वो फॉलो नहीं किया तो भी आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट माना जाएगा। कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड ई हॉल टिकट। ये ई हॉल टिकट की बात मैं अभी नहीं करता, ये तो आपको बाद में मिलेगा एग्जाम से पहले। और जैसे सितंबर में एग्जाम है तो 10th के आसपास आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, सॉरी हॉल टिकट मिलेगा, जो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसकी जानकारी मैं फिर बाद में दे दूंगा आपको, अब उसमें डाउनलोड कर सकते हो, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। सो लेट मी नो द कमेंट्स इफ यू आर गोइंग टू अपेयर फॉर द एग्जाम 2026 फ्रेंड्स। तो इससे मुझे मालूम होगा मेरा ऑडियंस कैसा है। अगर आप अपेयर होने जा रहे हैं 2026 में तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, या और भी कोई क्वेरी है आपको जानना है, जानकारी लेना है, आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं इसके रिप्लाई कर दूंगा आपको। आप मेरे साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपको कनेक्ट होना है मेरे साथ तो आप दो तरीका है, ईमेल के थ्रू भी आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। आप मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना है, आप मुझे ईमेल से पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, और लिंक्डइन पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ताकि आपको कुछ भी पूछना हो आप लिंक्डइन पे भी मैसेज करके मेरे को पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला बढ़ेगा, मोटिवेट होऊंगा और मैं आपके लिए बेटर कंटेंट बना कर लाऊंगा। मेरी इंग्लिश चैनल भी है फ्रेंड्स, ये हिंदी वर्जन ऑफ द चैनल है। मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है,
उसका लिंक भी डाल दूंगा। अगर आप इंग्लिश के फॉलोअर हैं, चाहते हैं इंग्लिश में सुनना चाहते हैं वीडियोस को, तो वो भी अवेलेबल है। और ये चैनल जो मैंने बना रखा है, ये नया चैनल मेरा है, इसमें कि हिंदी में है ये, ताकि अगर आप हिंदी कंटेंट चाहते हैं तो हिंदी के थ्रू आप भी जान सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, चाहे एग्जाम प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या एग्जाम को अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ये हिंदी का वीडियो सीरीज है। और मेरी एक और चैनल है जिसमें आप मैंने इंग्लिश में वीडियो बनाया है। ये आपकी मर्जी है, आप जहाँ भी चाहें जो भी चाहें दोनों टाइप के चैनल को फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। प्लीज सब्सक्राइब चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल फ्रेंड्स। एंड प्लीज डू कमेंट, कोई भी क्वेरी हो, जानकारी देना हो, आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, take care of yourself and keep learning. Bye bye friends.